वेलकम टू वृंदावन। वेलकम टू वृंदावन। कल बरसाना जाएंगे, श्रीजी से मिलेंगे। हाउ कैन आई से नो टू वृंदावन? जय आया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। क्या था? यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचाए मुंबई की ये गोरी। ब्रज गलियन में मन चल रे वृंदावन। monkeys they eat flowers, so you have to be careful. तो आज की क्या प्लान्स है? तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं गोविंदास। उसके बाद हम जाएंगे गुरु महाराज के आश्रम जप करने के लिए। दोपहर तक जप करेंगे और उसके बाद लंच वगैरह। और हनीशा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अब तो खैर भूख भी बहुत लगी है। हम जा रहे हैं अभी गोविंदास और बहुत अच्छा है यहाँ पर। वाकई में खाली हर जगह एक ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एंड यस, ये उर्वशी के साथ और देविका के साथ तो वाकई में लग रहा है गोपियों के साथ ही आ गई हो का यहाँ पर। राधे राधे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन वृंदावन। और हम आज सुबह से उठ के कहीं जा नहीं पाए क्योंकि कल के इतने थके हुए तो नींद भी पूरी नहीं। कल पूरे दिन हमने ट्रैवल किया है। तो जब तक श्रीजी कृपा नहीं होती तब तक आप ब्रज नहीं जाते, ऐसा बोला जाता है। और ये बात सच भी है कि श्रीजी की अगर मर्जी होगी तो ही आप ब्रज आ सकते हो। अगर आपको बरसाना जाने का मौका मिलता है तो मैं कहूँगी आपसे कि आप सबसे ज़्यादा लकी हो। अब जुलाई में मम्मी और मैं आए थे गुरु पूर्णिमा पर, और एक हफ्ते हम वृंदावन में थे क्योंकि 2-3 दिन तो हमने सोचा था, 3 दिन हम वृंदावन को देंगे, उसके बाद 3 दिन बरसाना, और बरसाना से हम निकल पड़ेंगे मुंबई के लिए। लेकिन हम जैसे ही यहाँ आते हैं गुरुजी के दर्शन करते हैं और हमने उनसे पूछा कि हम कल बरसाना जा रहे हैं, तो वैसे एक बरसाना अभी आज मत जाओ, कल जाना, अब गुरु की आज्ञा है, हम कैसे टाल सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, एक दिन हम रुक गए। अब अगले दिन हम कैसे निकले, हमें गुरुजी की आज्ञा लेनी है कि हम निकल रहे हैं बरसाना के लिए। तो गुरुजी आए ही नहीं, मिले ही नहीं, वो ध्यान में चले गए और मिले ही नहीं बिल्कुल। तो वो भी हमारा रह गया। अब तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ कि गुरुजी की आज्ञा ही नहीं थी और वहाँ पे गुरुजी के आश्रम में कथा शुरू हो गई थी। लोगों ने कहा कि कथा का पहला दिन है, आप ऐसे कैसे जा सकते हो, है ना। तो ये भी अच्छा नहीं लगे। और अगले दिन तो हमारी रिटर्न टिकट थी। ट्रेन तो शाम की थी पर कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई जो हम जा नहीं पाए। तो मैं बहुत रोई। मैं वृंदावन में ऐसे होता है ना कि मैं डोलू ब्रज गलियन में, और बरसाना जाने के लिए मैं ब्रज की गलियों में रोती फिर रही हूँ कि यार श्रीजी मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने। तो तब से मेरे मन में ना वो व्याकुलता थी कि मुझे जाना है, मुझे मिलना है, श्रीजी ने मुझे मिलाया नहीं। तो ये चीज़ ना आपको मन में जब आपके बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो आप देखो अभी कोई था ही नहीं। दीदी ने बस ऐसे ही पूछा तुम भी चलोगी, मैंने कहा चलो। हाउ कैन आई से नो टू वृंदावन, है ना। लेकिन मेरा यहाँ आना हो गया और अब होपफुली जैसा कि हनीशा ने बताया पिछले व्लॉग के एंड में कि हम मंडे को जा रहे हैं, मंडे इज टुमारो। तो आई थिंक कल बरसाना जाएंगे, श्रीजी से मिलेंगे। 1 साल हो गए, मुझे ऐसे ही लंबे लंबे विरह देती रहती है कि मेरे अंदर की जो एक्साइटमेंट है ना वो और ज़्यादा उनके लिए बढ़ जाए। तो जब आपके अंदर एक्साइटमेंट आती है ना तब आपको दर्शन का भी बहुत ज़्यादा आनंद आता है और भगवान आपको दर्शन भी बहुत सुंदर देता है। या तो मुझे बिहारी जी और वल्लभ जी ने तो थोड़ा तंग कर दिया, पर श्रीजी ऐसा नहीं करती है। श्रीजी बहुत प्यारी है, बहुत दयालुमयी है, बहुत कृपालु है। और ये चीज़ें ना सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। ठाकुर जी खेलते हैं, हमेशा हमने सुना ना ठाकुर जी खेलते हैं, किस तरीके से खेलते हैं देखा आपने। कल मेरे को वल्लभ जी ने दर्शन ही नहीं दिए। मैंने उनकी इतनी तारीफ़ की कि वो बहुत हैंडसम हैं और उनकी स्माइल देखो, उनकी आंखें देखो। गई तो मुंह पे पर्दा करे बैठे हुए थे, बोलते आ तेरे को बताता हूँ कितना हैंडसम हूँ मैं। ये सब भी अपने आप में आनंद है यार, अच्छा लगता है। पर जितना आप भगवान से क्लोज जाने की कोशिश करेंगे उतना भगवान क्या करेंगे, अपने जनों से आपको मिलाएंगे। तो आप जब भगवान के जनों से मिलते हैं तो वो सब मिलकर आपको भगवान के पास लेकर जाते हैं। और अपने करीब उन्हीं लोगों को रखना जो आपको हरि विमुक्त ना करे, हरि के पास ले जाए। ओह थैंक गॉड, लाइट आ गई। बात सच थी। चले, तो वो लोग ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मुझे भी जाना चाहिए जल्द से जल्द।
चल ये हरे कृष्णा। वेलकम टू वृंदावन। वेलकम टू वृंदावन। सबका हो गया? सबका हो गया है। अभी वीआईपी गेस्ट आए हैं, उनका प्लेट बना के हमने रखा है। मैं देखो फोन कैसे बंद कर लाई हूँ। तुम लोग को डर लगा, तेरे को बंदर तो नहीं लेके हरी हरी बोल, हरी बोल। ब्रेकफास्ट डन। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। एक्चुअली हम सब साथ में जगन्नाथपुरी में थे। तनिषा was also there, प्रभु जी, माता जी सब थे। और फिर वापस यहाँ पर वृंदावन वृंदावन में मिले। तो लगता है दाम का साथ है। हम जगन्नाथ जी को वृंदावन लेकर आए हैं, है ना? उन्हें वैसे भी वृंदावन बहुत पसंद है। ये रिसेप्शन में वाली फीलिंग आ रही है कि मैं रिसेप्शन में जा रही हूँ। इतना रेडी ज्यादा नहीं लग रही ना? नहीं जरा भी नहीं, क्योंकि पता है कल तुम शायद मुझे लगता है बांके बिहारी क्या नहीं कौन से राधा वल्लभ में गई थी। तो उनका जो सेहरा लगा हुआ था, ऐसा लग रहा है तुम उनकी शादी में जा रही है। अरे उनका रिसेप्शन है ना आज। तो शादी में तो आज परफेक्टली ड्रेस्ड, राइट? थैंक यू। That was the best motivation. अब हम जा रहे हैं चैंटिंग करने। उसकी यार तू दौड़ा चला रे, एक भक्त जब भी तुझको पुकारे, उसकी यार तू दौड़ा चला रे, मन की पीड़ा दूर भगाए, अपनी वाणी से आस जगाए। सो आई एम बैक इन द रूम और दीदी और जीजू के जो गुरु महाराज है श्री श्री गिरिराज स्वामी महाराज जी, जिन्हें GRS भी कहा जाता है उनकी पूरी ग्रुप को GRS कहता है। उनके हम आश्रम गए थे, वहाँ पे वो एवरी मॉर्निंग चैंट करते हैं। वो फेसबुक पे लाइव आता है, जितने भी उनके डिसाइपल्स हैं वो सब बैठ के उनके साथ चैंट करते हैं। अंदर फोटोज़ वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं था, तो मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। और बहुत ज़्यादा पीसफुल था। उनका घर बहुत सुंदर है, आश्रम बहुत सुंदर है। वहाँ कुछ जगह ना ऐसी होती है जहाँ पे आप बैठ जाओ ना तो आपको चैंट करना और अपने आप आपके अंदर ना एक वो पॉजिटिविटी आ जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। वहाँ पे आपका मन करेगा कि दूसरों को देखकर आपको भी लगेगा कि चलो मैं भी चैंट कर लेता हूँ। जिसने ज़िंदगी में नहीं चैंट किया है वो भी वहाँ बैठ के उसको अपने आप भी ऐसे होगा कि अच्छा लगने लगेगा। बट एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी कि जैसे बोला जाता है ना, प्यार को छुपा के रखना चाहिए, भक्ति को छुपा कर रखना चाहिए। तो वैसे ही अगर आप चैंट करते हैं तो मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि आप एकांत में जो बैठ के करते हैं ना, वो एक अलग होता है। कुछ लोगों को जमता है कि वो बहुत सारे लोगों के साथ करे, बट मैंने रियलाइज़ किया आज वहाँ बैठ के कि मैं चैंटिंग अकेले में ही कर सकती हूँ। क्योंकि ना मैं जब चैंट करती हूँ तो मेरा जो ध्यान है वो यहाँ से एकदम वो एकाग्रत करके करती हूँ। तो मुझे सबके बीच में नहीं, कुछ मूवमेंट्स हो रही है, कुछ हो रहा है। तो ये भी चीज़ है कि मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि मुझे छोटी छोटी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट ना करे। बट अभी वो लेवल हुआ नहीं है, तो मेरा जो लेवल है मेरे हिसाब से ये है कि मैं अकेले बैठ के चैंट करूँ। और भजन जो है वो संग में करना चाहिए, कीर्तन जो है वो ग्रुप में होना चाहिए। भक्ति और प्यार, ये दो चीज़ों को छुपा कर रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से और एक चीज़ लिस्ट में ऐड हो गई है कि चैंट भी आपको अकेले करना चाहिए बैठ के। तो आप आपका एक्सपीरियंस बताओ कि आप किस तरीके से चैंट करते हो। क्या हो रहा है? ये अच्छा है ना, ब्रज में आप कहीं भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। वहाँ क्या हो रहा था? ऐसी बस कीर्तन। हाँ, तो मेरा मन है कि मेरे भी गुरु महाराज तपस्या करते हैं यमुना में, उस पार जाते हैं जुगल घाट के सामने, और उनकी वहाँ पे गौशाला भी है। तो अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहे तो मैं डिटेल्स डाल दूँगी, आप कर सकते हैं। गायों की बहुत अच्छी सेवा होती है वहाँ पर। और मुझे एक बार जाके गुरुजी के भी दर्शन करने हैं वहाँ पे यमुना के। मम्मी पापा ने किया है और बहुत बार सुना है मैंने कि वो बहुत अच्छे से करते हैं वहाँ पे। देखते हैं, राधा रमन जी जाना है, गोपीनाथ, दामोदर, बहुत सारे टेम्पल्स अभी जाना है। तो आज शाम को अगर हम जाएंगे यमुना बोटिंग भी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। और आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि
आप किस तरीके से चैंट करना पसंद करते हैं, और अगर आप चैंटिंग नहीं करते हैं तो प्लीज़ एक माला से शुरुआत करो। इस वीडियो को देखने के बाद आप आधे घंटे अपने कमरे में पहले बैठो एकदम अच्छे से, शांति से, और श्री राधा का भी मंत्र आप जाप कर सकते हो, हरे कृष्णा महामंत्र भी जाप कर सकते हो। आराम से एक कमरे में बैठो, एकदम सुंदर सा फ्लूट का म्यूज़िक लगा लो बैकग्राउंड पे। इमेजिन करो कि आप वृंदावन धाम में ही हो, और बहुत सुंदर, लाइक वो उस टाइम का जो वृंदावन जो कृष्ण भगवान के टाइम का था, द्वापर युग का, वैसे आप वृंदावन में बैठे हो ऐसे इमेजिन करो। मस्त हरियाली हरियाली है हर जगह, वन है बहुत सुंदर सा, बीच में आप बैठे हो एकदम ऐसे ऐसे चैंटिंग बैग है आपके हाथ में, और अच्छी फ्लूट बज रही है, जैसे श्री कृष्ण खुद पेड़ के नीचे खड़े होकर ऐसे बांसुरी बजा रहे हैं। तो ऐसा इमेजिन करो, चैंट करो, और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ। ठीक है, राधे राधे, सी यू गाइस। बाके बिहार लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। पूछड़ी की पूछड़ी की नहीं, पूछड़ी के लौटा की। क्या बात है बंसी वाले। परसों हम गए थे आई चेकअप के लिए, ठीक है। हाँ हनीशा सुनो, हाँ बोलो हाँ। तो लेंस में गए थे, मेरे को लेंस बनवाने थे, तो आई चेकअप कराया, सब कराया, मेरा हो गया इजीली, ठीक है। प्रभु जी बोले मैं भी चेक करवा लेता हूँ। अच्छा, मेरा आई साइड क्या है, नंबर पावर कुछ चेंज हुआ, तो कराया, इतना वो चश्मा वाला पक गया इनसे। बोलता आपको नहीं लगा चश्मा, आप जाओ। अरे नहीं ही लगा था। हाँ, उसने चश्मा किया दूर वाला, बोलता है अभी अच्छा दिख रहा है कि तभी अच्छा दिख रहा है। तो क्योंकि कंफ्यूजिंग है, मेरी आंखें ऑलरेडी अच्छी है, तो लेंस बताएगा तो कंफ्यूजिंग ही रहेगा। फिर वो चश्मा निकाला उसने, मैंने बोला अभी अच्छा दिख रहा है। फिर बोलता है आपको दूर का नहीं है, अभी आपको मैं पास का दूंगा, बोलता है। तो पास का इरिटेट बोला। मतलब वो इतना इरिटेट हो गया। अरे इरिटेट कुछ नहीं हुआ। बाके बिहारी लाल। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।